जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आप श्रवण कीजिएगा तक्षा और इंद्र की परस्पर जो बातचीत हुई है वो श्रवण आपको कराते हैं। तदनंतर त्रिसरा मुनि का वध करके इंद्र अपनी भवन की ओर चला गया। वह मुनि महान आत्मा तथा तप के भंडार थे। इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो जीवित पुरुष हों। जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की भांति उनके द्वारा चेष्टा हो रही थी। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। उनके सभी अंगों पर उदासी छा गई। वे मन ही मन सोचने लगे, वह फिर जीवित तो नहीं हो जाएगा। उस समय सामने तक्षा नामक एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा, तक्षा, तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर दो। ऐसा जान पड़ता है मानो यह जीवित हो। ऐसा प्रयत्न करो कि यह जी न सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें सिद्ध करते हुए तक्षा कहने लगा। तक्ष ने कहा, इस मुनि का कंधा बड़ा विशाल प्रतीत हो रहा है। मेरी कुल्हाड़ी उसे मार नहीं सकेगी। फिर मैं इस घृणित कार्य में प्रवृत्त नहीं होऊंगा। तुमने यह अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने ऐसे कार्य की घोर निंदा की है। जो मरा हुआ है उसे पुनः मारने में केवल पाप का ही भागी होना पड़ता है। मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ। यह मुनि तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या प्रयोजन। पाक शासन भला बताओ तो इस कलुषित कार्य में क्या तुम्हें भय नहीं लगता है। इंद्र बोले, इस मुनि का यह विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता है मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान है। अतएव मैं डर रहा हूँ, कहीं मेरा यह विपक्षी मुनि जीवित ना हो जाए। तक्षा ने कहा, विद्वान, ऐसी निर्मम हत्या कितना नीच कर्म है। क्या तुम्हारे हृदय को यह आतंकित नहीं कर रहा है। इस ऋषि कुमार के मारने से ब्रह्म हत्या हुई है। क्या तुम्हें इसका भय नहीं है। इंद्र ने कहा, इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर प्रायश्चित कर लूँगा। महामते छल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तक्षा ने कहा, मघवन, तुम्हें महान लोभ घेरे हुए है, इसी से इस समय यह पाप कर रहे हो। किंतु विभो, भला बताओ तो तुम्हारे शिवा में इस नीच कर्म में सम्मिलित क्यों हूँ। इंद्र बोले, अब से सदा के लिए मैं निश्चय कर देता हूँ कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें भी भाग दूंगा। यज्ञ करते समय तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिए यह मूल्य निर्धारित हो गया। इसके बदले में त्रिसरा के मस्तक को काट कर तुम मेरा प्रिय कार्य करो। व्यास जी कहते, राजन, इंद्र की यह बात सुनकर तक्षा के मन में भी लोभ आ गया। लोभ पाप का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत टांगें उठाई और उससे त्रिसरा के मस्तक धड़ से अलग कर दिए। उन तीनों मस्तकों के कटकर जमीन पर गिरते ही तुरंत उनसे हजारों पक्षियों का जन्म हो गया। उस अवसर पर मुनि के मुख से गौरैया, कबूतर और तीतिर आदि पक्षीगण पृथक पृथक उत्पन्न हो गए। त्रिसरा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता और सोमरस पीता था, उससे तुरंत कबूतर निकल आए। सोमरस पीते समय समस्त दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम लिया करता था, उससे अत्यंत चमकीले तीतर उत्पन्न हुए। मधु पीने वाले मुख से गौरैया की उत्पत्ति हुई। राजन, इस प्रकार त्रिसरा से इन पक्षियों का निष्क्रमण हुआ है। राजन, त्रिसरा के मस्तिष्क से यह पक्षी निकल गए। यह देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे स्वर्ग को सिधार गए। उनके चले जाने पर तक्षा भी तुरंत वहाँ से अपने घर चल दिया। राजन, यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। महान पराक्रमी शत्रु मार डाला गया, यह समझकर इंद्र भी भवन पर पहुँचे और अपने को कृतकृत्य मानने लगे। ब्रह्म हत्या की कुछ भी चिंता नहीं की। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने यह वचन कहा, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था।
जिसके द्वारा वह मारा गया है उससे बदला अवश्य लेना है, अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूँगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें, वह पापी अपने किए हुए पाप के सारे कुफल पर ध्यान दे। इस प्रकार कहने के पश्चात त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ किया। उस समय क्रोध ने उनको व्याकुल कर दिया था। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। तदनंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। अग्नि से प्रकट हुआ वह पुत्र महान तेजस्वी एवं बलवान था। उसके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश फैल रहा था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। आगे वेदव्यास जी लिखते हैं, उस पर वेदव्यास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, उस पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे, इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उस समय क्रोध के कारण त्वष्टा के शरीर में आग सी लग रही थी। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा, ऐसा बड़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। वह जान पड़ता था मानो स्वयं मूर्तिमान काली प्रकट हो गया हो। अत्यंत घबराए हुए पिता से उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? उत्तम व्रत का आचरण करने वाले प्रभु, मेरा नाम बताने के साथ ही कार्य का भी निर्देश कर दें। आप इतने चिंतित क्यों हैं, इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अभी अभी आपकी चिंता दूर कर दूंगा। मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य यही है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है जो पिता को दुख झेलना पड़े? मैं अभी समुद्र पी डालता हूँ, मेरे प्रयास से संपूर्ण पर्वत छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। मैं तेज किरणों को बिखेरने वाले उस उगे हुए सूर्य को अभी रोके देता हूँ। आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को मार डालता हूँ। इनके अतिरिक्त और भी कोई विपक्षी नहीं बच सकता। इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़कर मैं समुद्र में फेंक देता हूँ। पुत्र के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। अतः पर्वताकार शरीर वाले उस पुत्र ने से वे कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मेरे ब्रजन अर्थात संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए व्रत नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग तुम्हारा त्रिशल नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। उसके 3 सामर्थ्यशाली मस्तक थे। वह तुम्हारा भ्राता वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था। उसे सभी विद्याएं ज्ञात थीं। त्रिलोकी को चकित करने वाली तपस्या में वह प्रायः संलग्न रहता था। अभी आज ही इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं। मेरा वह पुत्र सर्वदा निरपराध था। सहसा यह अप्रिय घटना घट गई है। अतः पुरुष व्याघ्र, अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज्ज, दुर्बुद्धि और महान शठ है। पुत्र के शोक से अत्यंत व्याकुल त्वष्टा यों कहकर भांति भांति के दिव्य आयुधों के निर्माण में लग गए। फिर इंद्र का वध करने के लिए उन आयुधों से वृत्तासुर को उन्होंने सुसज्जित कर दिया। उन्होंने मेघ के समान प्रतिभाशाली तथा भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यंत सुदृढ़ रथ वृत्तासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी।